नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। हुबली के विद्यानगर इलाके में एक सड़क हादसे में एक निजी बस एक कार से टकराने के बाद पुलिस बूथ से जा टकराई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार मुबैना तौर पर गलत सिमत से आकर बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस बेकाबू हो गई और करीबी पुलिस बूथ से टकरा गई। ताहाल पुलिस की जानिब से किसी जानी या माली नुकसान के बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है और वाक़े की मुकम्मल तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। हुक्काम की जानिब से मामले की तहक़ीक़ात मुतवक्को हैं, जिनमें मुबैना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी को भी शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के ईदगाह चौक इलाके में हफ्ते की सुबह एक कार गैराज में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाई गई। चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 7 से 8 फायर टेंडर्स मौके पर भेजे गए। उन्होंने बताया कि ये गैराज बाजारिया थाने के हुदूद में वाक़ है और आग को फैलने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की गई। कई घंटों की कोशिश के बाद आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया। हुक्काम के मुताबिक इस मामले में कोई जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी और इस हवाले से मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। अमरीकी फ़ौज ने मशरक़ी बहरुल काहिल में एक मुश्तबा मंशियात स्मगलिंग कश्ती को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये कार्रवाई US सदर्न कमांड के तहत जारी इंसदाद मंशियात मुहिम का हिस्सा है, जिसमें लातीनी अमरीका के करीब समंदरी रास्तों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये हमला उन रास्तों पर किया गया जो मंशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसकी वीडियो फुटेज भी जारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2025 से जारी इस मुहिम में अब तक 180 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम इस कार्रवाई पर तनकीद भी की जा रही है क्योंकि अमरीकी हुक्काम ने अब तक वाज़ेह सबूत फराहम नहीं किए हैं कि आया निशाना बनाई गई कश्ती वाकई मंशियात ले जा रही थी। माहिरीन कानून और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस मामले पर तशवीश का इज़हार करते हुए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुमकिना खिलाफ वर्जी की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। वाराणसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शदीद गर्मी से बचाव के लिए शहर के मसरूफ़ चौराहों और घाटों पर ग्रीन शेड लगाने का मंसूबा शुरू किया है। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का आगाज़ रथ यात्रा चौराहे से किया गया है। दीगर अहम मक़ामात में लाहौराबीर, मालदाहिया और दशाश्वमेध इलाका शामिल हैं, जहां ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहता है। म्यूनसिपल हुक्काम का कहना है कि इन शेड्स का मकसद ट्रैफिक सिग्नल्स पर इंतज़ार करने वाले शहरियों को बराह रास्त धूप और लू के असर से बचाना है। ये इक़दाम ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र किया जा रहा है ताकि आवाम को खुले मकामात पर कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। तेलंगाना में के कविता ने आज अपनी नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान कर दिया, जो रियासती सियासत में एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई जमात का नाम तेलंगाना राष्ट्र सेना रखा गया है, जो उनके वालिद के चंद्रशेखर राव की जमात BRS से अलहदगी के चंद माह बाद सामने आई है। पार्टी के बाज़ाब्ता ऐलान से कबल कविता ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में अपनी रिहाइश गाह पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की और उनसे दुआएं और हिमायत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने ऐलान से पहले गन पार्क में तेलंगाना तहरीक के शुहदा को खिराज अक़ीदत भी पेश किया, जिसे उनके सियासी इक़दाम को रियासती जद्दोजहद से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ताहाल पार्टी के मुकम्मल मंशूर और आइंदा हिकमत अमली से मुताल्लिक़ तफसीलात सामने नहीं आई हैं। बेलगावी के मालमारुति पुलिस स्टेशन की टीम ने चोरी में मुलव्विस एक गैंग के 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई में तकरीबन 68 लाख रुपए मालियत के जेवरात बरामद किए गए, जिनमें 415 ग्राम सोना और 1.3 किलोग्राम चांदी शामिल हैं। हुक्काम ने बताया कि इस कार्रवाई से 11 चोरी के मुकदमात हल हो गए हैं। गिरफ्तार अफराद में से 3 बराह रास्त वारदातों में मुलव्विस थे, जबकि 2 अफराद चोरी किए गए जेवरात को छिपाने में शामिल थे।
पुलिस के मुताबिक मज़ीद तफ्तीश जारी है ताकि गैंग के दीगर रवाबित का पता लगाया जा सके। तमिलनाडु के रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर अमृता एक्सप्रेस में बम स्क्वाड की जानिब से सिक्योरिटी चेकिंग की गई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ये जांच हिफाजती इक़दाम के तहत की गई, जिसमें बम स्क्वाड और रेलवे सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रेन और उसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। हुक्काम के मुताबिक चेकिंग के दौरान कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। ये कार्रवाई मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मामूल की हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दी गई। रेलवे हुक्काम ने बताया कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और ट्रेन सर्विस मामूल के मुताबिक जारी है। एमबी पाटिल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने अपनी सरकारी मसरूफियात के बावजूद कुछ वक्त निकाल कर काबिना के साथी वज़रा और अरकान असम्बली के साथ IPL मैच देखा। ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के दरमियान खेला गया, जिसमें RCB ने शानदार मुजाहिरा किया और कामयाबी हासिल की। एमबी पाटिल ने अपनी पोस्ट में ई सलवू कप नमदे यानी इस बार भी कप हमारा है का नारा भी लिखा है। इस मैच में RCB ने 206 रन का हदफ कामयाबी से हासिल किया, जिसमें विराट कोहली की 81 रन की नुमाया इनिंग्स शामिल थी। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन की सेंचुरी भी टीम को जीत न दिला सकी। बेंगलुरु में आज सोने की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं देखी गई और कीमत गुज़िश्ता रोज़ के बराबर बरकरार रही। 24 कैरेट सोना 15,404 रुपये फ़ी ग्राम, 22 कैरेट 14,120 रुपये फ़ी ग्राम, 18 कैरेट 11,553 रुपये फ़ी ग्राम रहा। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। शुक्रिया। गुड रिटर्न्स।